आज हम लोग एक्सिस फॉर्मेशन ऑफ ड्रोसोफिला एम्ब्रियो का 6th लेक्चर देख रहे हैं। और जैसा कि टाइटल से पता चलता है कि हम लोग गैप जींस को पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूएशन में है। गैप जींस की बात करते हैं तो ये जीन्स कई प्रकार कई प्रकार के हैं। प्रीवियस लेक्चर में है लाइक क्रूपल जीन्स, निर्व्स जीन्स, हंचबैक जीन्स, जाइंट जीन्स, टेललेस जीन, फिर हक्केबेन जीन और बटन हेड बीटीडी, एम्प्टी स्पायरिकल और ऑर्थोडेंटिकल। ये सभी जो है वो गैप जींस। इसमें इन चारों को मेजर जींस बोला जाता है, मतलब ये मेन यही खिलाड़ी होते हैं। कहानी में हम लोग आज कुछ जीन्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक रिलेशनशिप मैंने बताया था, वो रिलेशनशिप था क्या कि हंचबैक जीन और क्रिपल जो है, हंचबैक एंड क्रिपल, अगर इन दोनों को देखें, इन दोनों का रिलेशन अपोजिट प्रोपोर्शनल है ना। कि जहां हंचबैक होगा वहां पर क्रिपल नहीं होगा, और जहां पर क्रिपल होगा वहां पर हंचबैक नहीं रहता है। तो इसका मतलब है कि हंचबैक चूंकि किसी भी ड्रोसोफिला का देख रहे हैं एम्ब्रियो, तो हंचबैक जीन का जो लोकेशन है वो कुछ इस प्रकार से, मतलब इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एंटीरियर साइड में, अगर इसको हम लोग एंटीरियर मानते हैं। इसका मतलब साफ है कि अगर यहाँ पर एचबी जीन का काम है तो यहाँ पर क्रूपल जीन जो है वो नहीं रहेगा, तो उसका इफेक्ट नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि क्रूपल जीन जो है वह मिडल और पोस्टीरियर साइड में ही ज्यादा दिखना चाहिए। तो इस प्रकार से एक ये रिलेशनशिप आता है। अब अगला क्या है कि जो हंचबैक है इसका संबंध निर्व्स जीन से भी वैसा ही है। ठीक है, ANI, निर्व्स का स्पेलिंग है निर्व्स। तो इसके साथ भी उसका रिलेशन उल्टा ही रिलेशन है। इसका मतलब हो गया कि क्रिपल और निर्व्स ये सभी आपको मिडिल या मिड पोर्शन या उससे पीछे मिलेंगे, पोस्टीरियर साइड में मिलेंगे, आगे ये नहीं मिलेंगे बिकॉज हंचबैक इनको सपोर्ट नहीं करता है। इसका मतलब हो गया ये सभी जो जीन्स हैं, ट्रिपल हो गए, निर्व्स हो गए, ये सभी पोस्टराइजिंग जीन्स हैं। ये जीन्स जो है पोस्टीरियर साइड को बनाता है। साथ ही साथ जो कॉर्डल है, कॉर्डल भी क्या है, पोस्टीरियर साइड में ही मिलता है, कॉर्डल और नैनोस। तो कॉर्डल जो है उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल देखा जाता है। ये एक्टिवेट करता है, किसको एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट्स एब्डोमेन बनाने वाले गैप जींस को, एक्टिवेट्स एब्डोमेन, जो कि पोस्टीरियर साइड है, पोस्टीरियर कह सकते हैं, एब्डोमेन फॉर्मिंग जीन्स को एक्टिवेट करता है। और ऐसे जो जीन्स हैं उनका कौन कौन सा नाम है, वो हैं निर्प्स, हम लोग, एंड जाइंट। जाइंट के बारे में मैंने पहले बताया था, जाइंट आगे भी दिख जाता है और पीछे साइड में भी दिख जाता है। तो अब ये जो है, जब दोनों साइड दिख रहा है जाइंट, जाइंट हमको यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, इसका मतलब हो गया कि ये जाइंट और पीछे जो, मतलब इंटीरियर एक्सप्रेशन वाले जो जाइंट है और पोस्टीरियर एक्सप्रेशन वाले जो जाइंट्स हैं, ये दोनों के एक्टिवेशन का मेथड अलग है। कैसे? आगे वाले जाइंट को एचबी एक्टिवेट करेगा और पीछे वाले जाइंट को कॉर्डल जो है वो एक्टिवेट करेगा। इसलिए ऐसा नहीं होगा कि जाइंट जो है दोनों जगह एक ही फोरम में एक्टिवेट होगा। तो अगर हम इस तरह से एक को देख रहे हैं, और अगर यहाँ पर हमें जाइंट जीन दिख रहा है, यहाँ पर भी जाइंट जीन दिख रहा है, इन दोनों को एक्टिवेट करने वाले अलग अलग कलाकार हैं। ठीक है ना।
इसको एक्टिवेट कर रहा है हंचबैक और इसको एक्टिवेट कर रहा है कॉर्डल। इस प्रकार से दोनों के एक्टिवेशन का जो मेथडोलॉजी होता है वो अलग होता है। तो मन में सवाल आएगा कि सर मान लीजिए कि जायंट हंचबैक क्या यहाँ नहीं आ सकता, ये हंचबैक यहाँ भी इसको एक्टिवेट कर देगा। ऐसा है ना कि हंचबैक को ये काम करने की छूट नहीं है, कारण है कि इसके कंसंट्रेशन को लिमिट कर दिया जाता है और लिमिट करके ये कुछ इस प्रकार से वो दिखता है। उसी तरह से कॉर्डल भी जो है वो आगे नहीं जा सकता है, उसका भी कंसंट्रेशन से इस प्रकार से कुछ दिखता है। तो हंचबैक और कॉर्डल एक दूसरे को भी रोकने का काम कर रहा है, इसलिए वहां पर ऐसा दिखता नहीं। अब मुद्दा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि देखो ये सभी आप जो भी विद्यार्थी हैं, आपको ये ध्यान देना है कि एक स्टोरी लाइन है। स्टोरी लाइन में क्लैरिटी ऑफ जीन एक्टिविटी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो क्लियर नहीं होगा कि यहाँ पर भी जाइंट है और यहाँ पर भी जाइंट है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के जो एक्टिवेट करने वाले जीन्स हैं वो डिफरेंट है, और जो एक्टिवेट करने वाले जीन हैं वो लोकलाइज्ड हैं। वो सभी क्या है ना कि एक खास एरिया में ही काम कर रहे हैं, दूसरी एरिया में उनको इनहिबिट कर दिया जा रहा है। तो एक सामान्य जो सोच है ना, वह सोच इसी प्रकार से विकसित होती है, और यही चीज हमें सीखना चाहिए। ओके, अब हम लोग विषय को जब आगे बढ़ाते हैं तो एक बार ड्रोसोफिला के एम्ब्रियो में इसको देखने की कोशिश करते हैं। अब इस एम्ब्रियो में इस प्रकार के रीजन बांट दिए गए, ठीक है। इसको इंटीरियर साइड कह दिया गया, इसको पोस्टीरियर साइड कह दिया गया, और अब जो है यहाँ पर जीन्स की एक्टिविटीज देखी जा रही है। ठीक लाइक जीटी जीन दिख रहा है, हंचबैक दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, रूपल, नर्व्स, जाइंट, ठीक है ना। ये सब जीन जो है यहाँ पर हमको दिख रहा है। इसका मतलब है कि सबका जो लोकेलिटी है वो बना हुआ है, और अपने अपने लोकेलिटी में सब जीन काम करते हैं, और उससे संबंधित इलाके, मान लो कि इंटीरियर साइड है तो यहाँ तो हेड बनना चाहिए, मिडिल का साइड है यहाँ थोरैक्स बनना चाहिए, फिर उसके आगे का हिस्सा और पीछे तक में एब्डोमेन बनना चाहिए। इन सभी चीजों को ये रेगुलेट जीन्स ही करते हैं, और ये जीन्स कहलाते हैं गैप जीन्स, जो कि हर एक जगह पर इसको रेगुलेट कर रहा है। कथा, अब जो स्टोरी है उसमें ये है। एक बार मैटरनल जीन्स ने मतलब तय कर दिया कि किधर एंटेरियर किधर पोस्टेरियर, मतलब हम कह सकते हैं कि एक्सेस फॉर्मेशन को पैटर्नाइजेशन भी कहते हैं। तो पैटर्नाइजेशन ऑफ एम्ब्रियो बाय मैटरनल जीन्स, ठीक है ना, जैसे कि हंचबैक, गैप जीन्स जो होते हैं ना वो स्टेबलाइज करने लगते हैं, ठीक है। गैप जीन्स स्टेबलाइज एंड इंटरैक्ट विथ ईच अदर, और तब वो एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब है कि काम आगे बढ़ रहा है। अब अगर आप ऐसे देखें, एक कुछ मैं छोटे छोटे एम्ब्रियो का ऐसे ऐसे डायग्राम बना रहा हूं, यहाँ कुर्पल है और ये यहाँ एच बी है, तो हम नॉर्मल कहेंगे सर ऐसा नहीं होना चाहिए, यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का रिलेशन एकदम 36 का है। अगर वहां एच बी रहेगा तो क्रुपल नहीं रहेगा, और अगर क्रुपल है तो एच बी नहीं रहेगा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ऐसा हम करते हैं कि हम एच बी को लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन कर देते हैं। अब हम साइन देकर बोल दे रहे हैं, एंड क्रुपल जो है हमारा
वो डोमिनेंट एक्सप्रेशन करने वाला है। और अब एम्ब्रियो में देकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो जब लोगों ने क्रूपल को डोमिनेटिंग दिखाया और एचबी को लॉस ऑफ फंक्शन दिखाया, तो उन्होंने देखा कि क्रूपल धीरे धीरे करके इंटीरियर साइड में पहुंचने लगा। और पहुंच के उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें भी पोस्टेराइजेशन कैरेक्टर्स को डेवलप करना शुरू कर दिया। अगर एब्डोमेन बनाना है तो एब्डोमेन को बनाना शुरू कर दिया। ठीक इसी प्रकार से क्रूपल और निर्व्स में, जैसे हंचबैक एकदम आगे वाला हिस्से को मेंटेन करता है शुरुआती दौर में एज ए मैटरनल जीन, उसी तरह से क्रूपल पीछे नहीं जाए। तो पीछे नहीं जाने के लिए उसको क्रूपल को कौन इनहिबिट करे, ये क्रूपल है, ये जाना चाहता है पीछे, लेकिन अगर वहां पर निर्व्स है तो पीछे नहीं जाने देगा। मतलब इन दोनों कंडीशन में क्या है, ये दोनों डोमिनेंट जीन इसको रोकेगा। अब हमने क्या किया यहाँ पर कि निर्व्स को लॉस ऑफ फंक्शन दिखाया और क्रूपल को एज एक्टिव दिखाया। अब हालत क्या है, अगर इस एक को लें और यहाँ क्रूपल जीन है और यहाँ पर निर्व्स जीन है जिसमें कि लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया, तो ये धीरे धीरे करके क्या करेगा, पीछे की ओर बढ़ेगा। और इसका नतीजा क्या होगा कि पीछे में जो नर्व्स के कारण स्पेशलाइज्ड एब्डोमिनल हिस्सा बन रहे थे या कुछ और बन रहा था, वो मामला गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जीन्स जो होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अगर सब जीन्स अपने नॉर्मल फीचर को रखते हैं तभी गैप जीन्स सही तरीके से काम करके बंटवारा करता है। और अगर कोई म्यूटेशन शो कर जाए तो फिर वहां का जो फीचर होता है वो फीचर का लॉस होता है बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हंचबैक एंड जाइंट, ये जो दोनों जीन्स होते हैं ये क्रूपेल जीन को निगेटिवली रेगुलेट करते हैं। निगेटिवली रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ क्रूपेल जीन, द एक्सप्रेशन ऑफ क्रूपेल जीन। ठीक है ना। ठीक है। तो ये क्रूपेल जीन को कहां करते हैं, कहां, एट द बाउंड्री ऑफ, ठीक है, एट द बाउंड्री ऑफ इंटीरियर पार्ट। अब आप जरा गौर करें पिछले डायग्राम में, तो ये जो ऐसे इससे पीछे वाले में ये जो बताया गया वो क्या बताया गया कि ये भाई बाउंड्री है इंटीरियर पार्ट का, और क्रूपल को इससे आगे अलाउड नहीं है, आप आगे नहीं जा सकते। क्रूपल चाह रहा है कि हम आगे चले जाए, लेकिन जितने बार वो प्रयास कर रहा है उतने बार उसको इनहिबिट कर दे रहा है। कौन इनहिबिट कर दे रहा है, वो इनहिबिट कर रहा है हंचबैक एंड जाइंट जीन। तो ये दोनों जो है उसको निगेटिवली रेगुलेट करते हैं, किस जीन को, क्रूपल जीन को, ताकि वो इंटीरियर साइड में नहीं जाए। ठीक है भाई, चलिए ये भी बात एकदम समझ में आ रही है। अब है कि अगला जो प्रॉब्लम है कि भाई ये क्रूपल अब यदि आगे नहीं जा सकता है तो फिर पीछे भी नहीं जा सकता है, इसको एक खास एरिया में लोकलाइज करना है। तो खास एरिया में लोकलाइज करने की जब बात होती है तो पीछे की ओर कौन रोकने वाला कौन है, तो सेकेंड पॉइंट होता है कि निर्व्स एंड टेललेस जीन निगेटिवली निगेटिवली रेगुलेट द एक्सप्रेशन, किसका एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ क्रूपल जीन। कहां, एट द बाउंड्री ऑफ पोस्टेरियर पार्ट रखना है। तो निर्व्स और टेलस भी क्या करता है, इस क्रूपल जीन को पीछे जाने से रोकता है और उसको निगेटिवली रेगुलेट करता है कि ना तुम बाबू आगे जा सकते हो, नहीं। अब अगर हमारे मन में कोई सवाल पूछे कि मान लिया ड्रोसोफिला का एक अर्ली एम्ब्रियो है और हमको क्रूपल जीन जो है
वो पोस्टीरियर साइड के अंत में दिख रहा है। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? अब जैसे ही क्या मतलब है ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर, इसका मतलब हमको पहले देखना है कि इसको यहां से रोकने के लिए कौन से जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। तो हम देखते हैं कि दो जीन्स जो है, दैट इज निर्व्स एंड टेललेस, ये दो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, उनके द्वारा बनाए हुए प्रोटीन क्या करते हैं, प्रूपल को आगे बढ़ने नहीं देते। इसका मतलब है ये जो जीन्स हैं इनमें क्या है, नेगेटिव रेगुलेशन हो, मतलब म्यूटेशन हो चुका है। क्योंकि ये प्राइमरी जीन्स हैं तो हम टेललेस को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम क्या कहेंगे निर्व्स को। इन निर्व्स जो है ना सर, निश्चित रूप से इसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हुआ है, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। और इस लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन के कारण निर्व्स जो है वह इसको रोक नहीं पाया। रिजल्ट क्या है कि ये बीच में था और बीच से ये तैरता हुआ अंत तक आ गया। क्यों कारण? वहां निर्व्स जो था वो नेगेटिवली रेगुलेटेड था, क्योंकि उसमें वो प्रोटीन बना नहीं पा रहा था जो उसको रोक पाता। इस तरह से क्लैरिटी सेम उसी कहानी में है कि अगर ये क्रिपल एंटीरियर साइड में दिख रहा है तो वहां पर जो मेन जीन है वो है हंचबैक। इसका मतलब है कि हंचबैक क्या हो चुका है, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन कर चुका है। ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है। कहते हैं कि गैप जीन्स का आपस में कैसे रिलेशंस होता है, कैसे वो एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं, उसके एक्सप्रेशन को पॉजिटिवली रेगुलेट कर रहे हो या फिर निगेटिवली रेगुलेट कर रहे हैं। इसमें एक पॉइंट होता है एसाइमेट्रिकल रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब रोकने की प्रक्रिया, किसको, ऑफ गैप जीन्स, हाँ, बाय दियर पोस्टेरियर नेबर्स। क्योंकि मैंने क्या एक स्टेटमेंट में लिखा था, मैंने लिखा था कि एक बार पैटर्नाइजेशन फिक्स हो जाए एम्ब्रियो का मैटरनल जीन्स की मदद से और हंचबैक की मदद से, गैप जीन ना ही सिर्फ स्टेबलाइज होता है बल्कि एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट भी करता है। अब यहीं पर कह रहा है कि अब वो अपने पोस्टेरियर के नेबर से जो गैप जीन्स हैं वो कैसे इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है भाई, कैसे करेंगे? जैसे क्रिपल है, क्रिपल जीन है ये, क्रिपल जीन को इनहिबिट कर देगा पोस्टीरियर साइड में कौन, निर्व्स। ठीक है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप। अभी जस्ट इस रिलेशनशिप को हमने देखा है कि अगर निर्व्स पीछे है तो क्रिपल जीन को पीछे आने से एकदम रोक देगा। ठीक है भाई, निर्व्स के एक्टिविटी को कौन बैलेंस करता है? तो देखा गया इसके एक्टिविटी को जाइंट जीन जो है वो बैलेंस करता है। ठीक है ना, जाइंट जीन जो है वह इसको आगे बढ़ने नहीं देगा, मतलब सबको अलग अलग एरिया में लोकलाइज करने की कोशिश हो रही है। और इसलिए जब इसका ग्राफ बनता है तो ग्राफ भी बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ बनता है। अगर आप ग्राफ देखेंगे तो हम एक जस्ट एक आपको ग्राफ भी दिखाते हैं। तो अब देखें, ठीक है, ये है कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी चीज का कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो लिया गया है। अब आप जैसे कि हंचबैक और क्रिपल का देखते हैं। देखिए एंटेरियर, क्योंकि अगर हमारा स्टोरी क्लियर है ना तो फिर समझने में कोई दिक्कत नहीं। ये हंचबैक बढ़ा 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 और अब ये धीरे धीरे स्लोप ही होता चला। ठीक है, ये हंचबैक है, हंचबैक, बढ़िया। अब अगर हम क्रिपल को लें, जब तक हंचबैक चढ़ा रहेगा तब तक तो क्रिपल फिसड्य रहेगा। अब जब हंचबैक नीचे आना शुरू हो रहा है
क्रूपल ऊपर चढ़ना शुरू कर रहा है और ये क्रूपल बढ़ा और फिर ये नीचे चला गया। ये क्या है? क्रूपल है। और जब क्रूपल नीचे जा रहा है तो फिर एक दूसरे जीन का प्रभाव देखा जा रहा है, और वो जीन का प्रभाव तीसरा जीन कौन हो जा रहा है? तीसरा जीन हो रहा है जाइंट, जो पोस्टीरियर साइड में काम करता है। ठीक है, मतलब ये जो रिलेशनशिप है तो बड़ा महत्वपूर्ण रिलेशनशिप है। इसका मतलब हो गया कि ट्रिपल को यहाँ इनहिबिट कौन कर रहा है? यहाँ जाइंट भी इनहिबिट कर रहा है। और अगर क्रूपल यहाँ डोमिनेट कर रहा है तो वो किसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है? जाइंट को। मतलब ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। जिस एरिया में क्रिपल होगा उस एरिया में जाइंट नहीं है, और जिस एरिया में जाइंट है उस एरिया में क्रिपल नहीं है। तो सिर्फ जो है एकदम अपोजिट रिलेशनशिप है साहब। इसमें तो कोई सवाल जवाब ही की जगह नहीं होती है। अब यहां पर जो ये जब संबंध हम देखते हैं तो इसका मतलब हो गया साफ कि ये जो रिलेशनशिप दिखा रहा है कि हंच बैक जीन को कौन इनहिबिट कर सकता है? नर्व्स। और नर्व्स को कौन इनहिबिट कर सकता है? ये एंटीरियर पोस्टीरियर समझेगा, एंटीरियर में हंच बैक कर देगा। क्यों? क्योंकि जहां हंच बैक रहेगा वहां नर्व्स नहीं दिखेगा, जहां नर्व्स रहेगा वहां हंच बैक। मतलब ये दोनों एक दूसरे कॉन्सेंट्रेशन को क्या करेंगे? देखो ऐसे प्रतीकात्मक ग्राफ बना दे। यही ग्राफ है, जहां हंचबैक बढ़ा है वहां नर्व्स नहीं बढ़े। अब नर्व्स को कौन रोक रहा है? बोले नर्व्स को कौन रोक रहा है? तो नर्व्स को तो हंचबैक ही रोक रहा है। मतलब यहाँ पर तो ऑलरेडी हम बना दिए हैं, लेकिन फिर भी वैसे समझाने के लिए हंचबैक और हंचबैक। तो साइंस कहता है कि क्लियर कट ये दोनों एक दूसरे को ही लिमिट कर रहे हैं कि भाई तुम इस एरिया में रहो, हम इस एरिया में रहें। ठीक है, ताकि कोई भी एरिया एक दूसरे को बाईपास ना करे, एक दूसरे को सप्रेस ना करे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशन। एक गैप जीन नेटवर्क जो है हम लोग देखते हैं। देखिए, निर्व्स, हंचबैक, क्रुपल, क्रिपल, जाइंट, ये हमारे खिलाड़ी हैं। चार मेजर गैप जीन्स। ठीक है, इन सब के बीच का संबंध क्या है? सब एक दूसरे को इनहिबिट कर सकते हैं। ठीक है, एक एक रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। करेक्ट। अब इन सभी को कौन स्टिमुलेट करता है? देखिए, बीसीडी मतलब बिक्वाइड। बिक्वाइड जो वो किसको स्टिमुलेट कर रहा है? नर्व्स को, हंचबैक को और जाइंट को। तो इंटीरियर साइड में हो गया। और पोस्टीरियर साइड में कौन है? पोस्टीरियर साइड में है टेलस। ये टेलस किसको के साथ क्या रिलेशन है? टेलस नर्व्स को इनहिबिट कर रहा है, टेलस जीटी को भी इनहिबिट कर रहा है। और एक जीन जो इसका नाम है कॉडल, सीएडी, कॉडल। कॉडल कार्ड जीन। तो कार्ड जीन चूंकि कॉडल चूंकि पोस्टेरियर में एक्टिवेट होता है तो बिक्वाइड हमेशा इनहिबिट करेगा इसको, चूंकि पोस्टेरियर में एक्साइट होता है। बट कॉडल स्टिमुलेट किसको करता है? जीटी को। यह गैप जीन्स नेटवर्क। ठीक है ना, ये जो है वो गैप जीन का नेटवर्क है। और गैप जीन का ये जो संबंध है बहुत महत्वपूर्ण संबंध है, और इस संबंध को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। बहुत डार्क हो गया, थोड़ा हल्का ले लेते हैं लाइट से। अभी ठीक है। ये रिलेशनशिप इसका एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख रहे हैं द पेयर रूल जीन्स।
ये नेक्स्ट क्लास में।